भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं उर्मी और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया, लेकिन वहां की सरकार झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। आसिफ कह रहे हैं कि उनका देश हर तरह के आतंकवाद की निंदा करता है। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान टीवी न्यूज़ चैनल को ये बयान दिया है और अपने बयान में उन्होंने उल्टा भारत पर ही आरोप लगा दिया है। आसिफ ने कहा है, इस हमले के पीछे भारत के लोग ही शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद यूपी, दिल्ली और मुंबई में हाई अलर्ट जारी किया गया है। यह हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमले बताए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने मुख्य पर्यटन और सीमा चौकियों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस को विशेष रूप से धार्मिक स्थलों पर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ, जहां पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले हमलावरों में से एक की तस्वीर सामने आई है, जिसमें आतंकी हाथ में हथियार और पठानी सूट पहने दिख रहे हैं। सुरक्षा एजेंसी इस तस्वीर से जुड़े हैं सभी संदिग्धों की जांच में जुड़ी हैं। बीते दिन दोपहर 3 बजे के आसपास कुछ आतंकियों ने पहलगाम में बरसाना से एक रिजॉर्ट में हमला कर दिया, जिसमें 26 लोग मारे गए हैं और 13 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिका के दबाव में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के तेवर यूक्रेन को लेकर नरम पड़ गए हैं। 3 साल की जंग के दौरान पहली बार पुतिन ने यूक्रेन को सीधे बातचीत का ऑफर दिया है और कहा है कि वो युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। जानकारी के अनुसार अमेरिका के दबाव में पुतिन ने कीव के साथ द्विपक्षीय वार्ता के प्रस्ताव रखा है और कहा है कि वो एक दिवसीय युद्ध विराम के बाद युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए राजी हैं। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत की खबरों की तरफ, जहां भारत में बनी गाड़ियों की डिमांड दुनिया भर की देशों में तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते गाड़ियों की निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। विदेशी बाजार में यात्री 2 पहिए और वाणिज्यिक वाहनों की मजबूत डिमांड के चलते वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत का कुल वाहन निर्यात 19% बढ़कर 53.63 लाख इकाई तक पहुंच गया है। पिछले साल ये आंकड़ा 45 लाख था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बिहार के लिए एक बड़ा तोहफे की घोषणा की है। इस तोहफे के तहत बिहार को एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत रैपिड ट्रेन दी जाएगी। ये नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिहार से सहरसा से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नई ट्रेन को हरा झंडा दिखाकर रवाना करेंगे। बताते चलें कि यह देश की तीसरी और बिहार की दूसरी अमृत एक्सप्रेस होगी। अब खबरें खेल जगत से, जहां ओलंपिक 2028 के आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा और अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक 2028 के लिए बड़ा फैसला लेते हुए कंपाउंड मिक्स तीरंदाजी को शामिल करने का ऐलान किया है। ओलंपिक में रिकर्व आर्चरी पहले से ही शामिल है, लेकिन अब कंपाउंड आर्चरी को पहली बार ओलंपिक के लिए शामिल किया गया है। इस कदम को देश की ओलंपिक उम्मीदों के लिए एक गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। अनुभवी भारतीय पहलवान मनीषा भनवाना ने एशियन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 2021 के बाद पहला गोल्ड मेडल दिलाया। शुक्रवार को 62 किलोग्राम भर वर्ग के फाइनल में उन्होंने कड़े मुकाबले में कोरिया की ओक जे किम को 8 से 7 हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। इसके बाद उन्होंने कोरिया की हनबित ली को चित करके दमदार अंदाज में सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। यहाँ भी उन्होंने अपने आक्रामक खेल को जारी रखते हुए कलमीरा काजी को 5-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई।